कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खौफनाक रात से। पुलिस को कॉल आती है कि एक कॉलोनी में एक प्रेमी जोड़े ने रहस्यमय तरीके से आत्महत्या करने की कोशिश की है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि दोनों अब भी पूरी तरह मरे नहीं हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। जांच में पता चलता है कि दोनों का ब्लड ग्रुप AB है, जो बहुत ही दुर्लभ होता है। लेकिन दुर्भाग्य से अस्पताल में इतना खून मौजूद नहीं होता कि दोनों की जान बचाई जा सके। हालत बहुत गंभीर हो जाती है। उसी समय 3 नेकदिल लोग अस्पताल पहुंचते हैं और खूनदान करने का फैसला करते हैं। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लड़की को नहीं बचाया जा पाता। पता चलता है कि उसे पहले से कैंसर था, इसलिए उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लड़का बच तो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण वह बेहोशी की हालत में चला जाता है और जिंदगी भर के लिए कोमा में चला जाता है। यह सुनकर सभी के दिल दहल जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि इतनी खुश दिखने वाली जोड़ी ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। तभी लड़की की लाश को स्ट्रेचर पर रखकर बाहर लाया जाता है। अचानक स्ट्रेचर चलते चलते झटका खाता है। सब लोग डर जाते हैं। डॉक्टर तुरंत लाश की जांच करता है और कहता है कि लड़की पूरी तरह मर चुकी है। जैसे ही ढक्कन बंद किया जाता है, उसी पल लड़की की आंखें अचानक घूम जाती हैं और वह सामने खड़ी लड़की शाओमेई को घूरने लगती है। शाओमेई डर के मारे कांपने लगती है। वह यह दृश्य कभी भूल नहीं पाती। अस्पताल से बाहर निकलकर वह अपने 2 दोस्तों को पूरी बात बता देती है। उन्हें बात अजीब तो लगती है, लेकिन वे इसे ज्यादा गंभीर नहीं मानते। उन्हें क्या पता था कि यही खून दान करना उनकी मौत की शुरुआत बनने वाला है। पहला लड़का ओल्ले अपने घर लौटता है। उसका पिता उसकी दादी के लिए कपड़े सिल रहा होता है। थोड़ी देर बाद अचानक बिजली चली जाती है। अले बाहर जाकर तार देखने लगता है। तभी वह देखता है कि खिड़की के पीछे एक गंजे सिर वाली औरत खड़ी है, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही हैं और वह दादी को घूर रही है। दादी डर के मारे कांप जाती है और तुरंत वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अवेई अपने काम की जगह यानी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। वहां उसका एक साथी उसी आत्महत्या की खबर टीवी पर देख रहा होता है। अवेई को खबर देखकर कुछ गलत लगता है। तभी वह देखता है कि उसके हाथ के इंजेक्शन वाले निशान से खून की एक बूंद निकलकर उसके साथी के गिलास में गिर जाती है। वह उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसका साथी पहले ही वह पानी पी लेता है। कुछ देर बाद उसका व्यवहार अजीब हो जाता है। वह कैमरा लेकर फोटो खींचने जाता है, लेकिन कैमरा अपने आप पागलों की तरह चमकने लगता है और एक ही पल में सैकड़ों तस्वीरें खींच लेता है। अवे घबराकर उसे ढूंढने जाता है। टॉर्च की रोशनी में वह देखता है कि उसका साथी लोहे के ढांचे से उल्टी सीधी हालत में लटका हुआ है। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी होती है। अवे डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है और तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है, जांच करती है, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। इसलिए पुलिस इसे एक हादसा मानकर केस बंद कर देती है। लेकिन अवे को पूरा यकीन होता है कि यह सिर्फ हादसा नहीं था, बल्कि किसी भयानक आत्मा का बदला था। उसे लगता है कि उस लड़की की आत्मा जिसकी अस्पताल में मौत हुई थी, अब उन लोगों को मार रही है। अब शुरू हो चुका है। जब उस मरे हुए साथी की तस्वीरें धोकर निकाली जाती हैं, तो सब दंग रह जाते हैं। उन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि उसके पास एक डरावनी परछाई खड़ी है, जो इंसानी नहीं लगती। तभी अवे को यकीन हो जाता है कि यह सब किसी आत्मा का काम है। अगली ही सुबह वह एक पादरी को बुलाकर लाता है। पादरी पहले सोचता है कि यह कोई साधारण भूत होगा, लेकिन जैसे ही वह तस्वीर देखता है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह आत्मा बहुत ताकतवर है। फिर भी वह काम लेने के बाद पीछे नहीं हटता। वह अस्पताल के मुर्दा घर में जाता है और बाइबल लेकर उस लड़की की आत्मा को शांति देने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह प्रार्थना शुरू करने वाला होता है, लड़की की कई दिन पुरानी लाश से अचानक खून बहने लगता है। फिर उसकी एक हाथ की हड्डी अपने आप नीचे गिर जाती है। पादरी डरकर हाथ को वापस रखता है, लेकिन अगले ही पल वह उसी आत्मा के हाथों मारा जाता है। उधर शाओमेई नींद से घबराकर जाग जाती है। अस्पताल में जो आंखों वाला डरावना दृश्य उसने देखा था, उसके बाद से वह हर रात बुरे सपने देख रही होती है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है और वह कमजोर दिखने लगती है। अचानक उसे लगता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। वह डरकर पैर खींच लेती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि वह आत्मा अब उसके पीछे भी पड़ चुकी है। उसी तरह अले भी हर जगह उसी औरत की परछाई महसूस करने लगता है। कुछ दिन बाद उस मरी हुई लड़की का अंतिम संस्कार होता है। शाओमेई वहां पूजा करने जाती है और देखती है कि अले भी वहां आया है। दोनों अपनी अपनी डरावनी घटनाएं बताते हैं।
तभी उन्हें समझ आता है कि लड़की की आत्मा ही उन्हें परेशान कर रही है। दोनों वहां सिर्फ यही दुआ मांगने आए होते हैं कि वह आत्मा उन्हें छोड़ दे। उसी समय एक तांत्रिक लड़की की आत्मा को शांत करने की कोशिश करता है। वह एक खास पूजा करता है जिसमें छत की टाइल गिरनी चाहिए थी, लेकिन चाहे जितनी बार वह मंत्र पढ़े टाइल हिलती तक नहीं। तांत्रिक समझ जाता है कि आत्मा अभी इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती। मजबूरी में वह लड़की के छोटे भाई को बुलाता है और कहता है कि वह अपनी बहन से पूछे कि उसकी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई है। लेकिन इससे पहले कि भाई कुछ बोल पाता, अवै हड़बड़ाता हुआ वहां पहुंच जाता है। किसी को नहीं पता होता कि उसका आना ही उसकी मौत का कारण बनने वाला है। थोड़ी देर बाद अवै सड़क पर जाता है। सड़क पार करते समय उसे चक्कर आने लगता है। तभी वह देखता है कि वही गंजे सिर वाली औरत बस में बैठी है और उसे घूर रही है। अवै पसीने से भीग जाता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी उसका बायां हाथ खून से भर जाता है और कुछ ही पलों में वह सड़क पर तड़पकर मर जाता है। अवै की मौत की खबर जल्दी ही शाओ मेई और आले तक पहुंच जाती है। दोनों डर जाते हैं कि अब अगला नंबर उनका होगा, और सच में थोड़ी ही देर में वह आत्मा शाओ मेई के सामने आ खड़ी होती है। शाओ मेई चीखने लगती है और डर के मारे बेहोश सी हो जाती है। असल में शाओ मेई को बचपन से एक बीमारी थी। उसे मानसिक बीमारी विरासत में मिली थी। उसके छठे जन्मदिन पर उसकी माँ, जो खुद मानसिक रोगी थी, ने चाकू से उसके पिता की हत्या कर दी थी। उसी चाकू से उसने केक भी काटा था। यह घटना शाओ मेई के दिमाग में गहरे बैठ गई थी। दवाइयां लेने से वह ठीक रहती थी, लेकिन अगर दवा छूट जाती तो उसकी हालत बिगड़ जाती थी। अब वही पुराना डर फिर से जाग गया था। एक दिन अस्पताल में इलाज के दौरान शाओ मेई ने अचानक एक मरीज की नस काट दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मां ने किया था। नर्सों ने यह देखकर उसे तुरंत पकड़ लिया और पुलिस के पास भेज दिया। शाओ मेई पुलिस को सब कुछ बता देती है। वह कहती है कि यह सब उसने नहीं किया, बल्कि उस आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। उल्टा वह मजाक उड़ाते हुए कहती है, अगर तुम सच में भूत देखती हो तो बताओ वह दिखता कैसा है। इतना सुनते ही शाओ मेई का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखें डरावनी हो जाती हैं, चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह उसी मरी हुई लड़की की तरह दिखने लगती है। उधर आले पूरी तरह उस भूत के वश में आ चुका होता है। वह खुद को कमरे में बंद कर लेता है और चाकू से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। कई दिनों तक यह सब चलता रहता है। उसका पिता समझ जाता है कि उसके बेटे पर कोई बुरी शक्ति सवार हो गई है, इसलिए वह सारे हालात के लिए उसी लड़की की आत्मा को जिम्मेदार मानने लगता है। तब घर में एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक बताता है कि वह आत्मा अपने प्रेमी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल शांति दी जा सकती है। वह अले के गले में एक माला पहनाता है ताकि आत्मा शांत हो सके। इसी बीच शाओ मेई यह तय कर लेती है कि वह उस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वह चुपचाप उस लड़की की कब्र पर जाती है, उस पर पेट्रोल डालती है और आग लगाने की कोशिश करती है। उधर अले का पिता अपने बेटे को तड़पता देख नहीं सह पाता और आखिरकार उसके गले से वह माला उतार देता है। जैसे ही माला उतरती है, आत्मा फिर से अले पर कब्जा कर लेती है। पिता कब्र पर लगी आग बुझा देता है और उसी पल वह तांत्रिक भी रहस्यमय तरीके से मारा जाता है। शाओ मेई को शक होता है कि अले के साथ कुछ बहुत गलत हो गया है। वह तुरंत उसके घर जाती है। वहां पिता को खिड़की में वही गंजे सिर वाली डरावनी औरत दिखाई देती है। वह घबराकर खिड़की बंद करता है, लेकिन तभी आत्मा फिर से अले के शरीर में घुस जाती है। जैसे ही पिता मुड़ता है, अले उसे पकड़कर बार बार खिड़की पर पटक देता है। शाओ मेई दौड़कर आती है और भारी चीज से खिड़की तोड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पिता जमीन पर मरा पड़ा होता है, उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। अले बिना किसी भाव के वहां से चला जाता है। शाओ मेई उसके पीछे पीछे जाती है और दोनों उस अस्पताल पहुंचते हैं जहां उस मरी हुई लड़की का प्रेमी भर्ती होता है। अले हाथ में चाकू उठाकर उस आदमी को मारने जाता है, लेकिन अचानक उसे होश आ जाता है और चाकू गिर जाता है। शाओ मेई कुछ पल सोचती है, फिर चाकू उठा लेती है। उसके दिमाग में वही आवाज गूंजती है, मैं मारूं तो मुझे सजा नहीं होगी। वह चाकू लेकर उस आदमी पर हमला करने जाती है। उसी समय वह आदमी होश में आ जाता है। शाओ मेई कुछ पल रुकती है, लेकिन जब उसे अले की पीड़ा याद आती है तो वह बिना रुके उसे मार देती है। जैसे ही वह आदमी मरता है, अले अचानक गायब हो जाता है। तभी शाओ मेई को सच्चाई समझ में आती है। असल में अले तो बहुत पहले ही अपने घर में मर चुका था। जो वह अब तक देख रही थी वह सिर्फ उस आत्मा का धोखा था।
उस आत्मा ने शाओ मेई की बीमारी का फायदा उठाया, उसे बहकाया और अस्पताल तक ले गई ताकि वह अपने प्रेमी को मरवा सके और मरने के बाद भी उसके साथ रह सके। सच्चाई जानकर शाओ मेई पूरी तरह टूट जाती है। उसका दिमाग हमेशा के लिए बिगड़ जाता है और वह सच में एक पागल इंसान बन जाती है।